कोरोना के चलते हुए सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सबके घरों में सारी चीज़ें थी, किसी का बिजनेस भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस बार सारी चीज़ें बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं सब लोग। साफ़ सफाई तो सबसे पहले भोपाल की ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी कोरोना के कारण, कोविड के कारण जो भी बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कि सब मिट्टी के जो बने हुए गणेश जी हैं उनको घर पर लेके जाएं और पूरी विधि विधान से उनका पूजा करें और लास्ट में उनका घर में ही विसर्जन करें और उस मिट्टी को घर में ही यूज़ करें। कोविड चला जाए और महंगाई कम हो जाए। कोविड तो चला जाए ऑब्वियसली, कोविड चला जाए और यही महंगाइयाँ कम हो जाए और सरकार तो क्या बोला जाए। जी ये महंगाई कम करवाइए, अपना ये कहना सर, और कुछ नहीं है। सर लेकिन मोदी सरकार तो काम अच्छा कर रही है। कहाँ कर रही है सर, ये कहना कोई महंगाई कम होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई आप राय देंगे कि महंगाई कैसे कम हो सकती है? ये तो मुझे पता होता तो मैं खुद नहीं चुनाव लड़ लेता। दुख हरे, कष्ट हरे सब लोगों का, है ना। सबको सुखमय जीवन प्रदान करें गणेश भगवान से, यही मेरी इच्छा है। कोविड ख़त्म हो जाए, सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, यही मेरी परम प्रार्थना है भगवान से। जय श्री गणेश भगवान। ये सब मिट्टी के तो मांग रहे हैं और मिट्टी के बोलते हैं और पीओपी के ले जाते हैं, फिर बाद में नहीं गलते हैं तो वो मिट्टी के नहीं लेते, पीओपी के फिर भी ले जाते हैं। वो मेरी सबसे बड़ी वही है कि राष्ट्र कल्याण हित में कार्य हो और जितनी भी ये समस्याएं चल रही हैं ये विघ्नहर्ता हरे हमारी। मेरा तो ये है कि जो हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादा चल रहा है सबसे पहले तो वो ख़त्म हो जी, समझो। उसके वजह से समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं जी, तो वो सबसे पहले ख़त्म हो। विघ्नहर्ता उनको बुद्धि दे राजनेताओं को जी। सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं बप्पा से कि अपने सारे सब भाईचारों से सारा त्यौहार मनाएं और जो भी अपने देश में और अपने इसमें जो संकट हैं सब दूर हटे। कोरोना तो चला ही गया है, जो बचा वो भी चला जाए, सब खुशहाल रहे, सारा परिवार देश एक जैसा रहे। कम से कम कोरोना जो ये समाप्त हो रहा है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए जी, और बाकी जो बहुत सारे बेचारे जो दुकान वाले और ये जो जिनका जो बिज़नेस है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था जी, वो सब ठीक हो जाए इस बार। बस गणेश जी से यही प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं MP लाइव। दोस्तों आज हमारा पहला शो है वॉइस ऑफ जनता का और हम जनता के बीच में आए हैं। आपका क्या शुभ नाम है? पूनम साहू। तो इस बार आप गणेश जी से क्या प्रार्थना करेंगे कि हमारे विघ्न को हर दे? यही है, इस बार तो सभी देख ही रहे हैं ऑलरेडी कि अभी मार्केट में काफ़ी भीड़ भी है जो कि 2-3 साल से कोई नहीं हो पा रही थी, कोई शॉपिंग भी नहीं कर पा रहा था। गणेश जी भी उतने अच्छे से नहीं बैठा पा रहे थे क्योंकि कोरोना के चलते हुए सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सबके घरों में सारी चीज़ें थी, किसी का बिजनेस भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस बार सारी चीज़ें बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं सब लोग। तो इस बार का आपका विघ्नहर्ता का जो वर्ड है हमारा, जो विघ्नहर्ता है गणेश जी से, तो आप इस बार ये चाह रहे हैं कि आप प्रेम पूर्वक हम सब चीज़ को त्यौहार मना लें? जी बिल्कुल, सब बहुत प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। नमस्कार मैडम, मैं MP लाइव से आयुष मिश्रा, आपका नाम जान सकता हूँ? समीधा अग्रवाल। सॉरी? समीधा अग्रवाल। तो आपके हिसाब से आपके विघ्न कौन से हैं जो आप चाहते हैं कि इस बार बब्बा हमारे वो विघ्न को हरे, ख़त्म करें? साफ सफाई, गंदगी, कोरोना वायरस, काय में बोलना चाहते हैं? साफ़ सफाई तो सबसे पहले भोपाल की ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी कोरोना के कारण, कोविड के कारण जो भी बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। धन्यवाद। अंकल नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा MP लाइव न्यूज़ से। तो इस बार के गणेश जी से आप कौन से ऐसी विघ्न हैं जो ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे आराधना करेंगे? ये तो सामने ये तो भगवान है, सभी अपनी मनोकामना उनसे पूर्ण करने के लिए आशा रखते हैं और 2 साल से जो त्यौहार हम लोग नहीं मना पाए थे इस बार बहुत अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट करेंगे और गणपति बप्पा जी को बड़े प्यार से अपने घर पर लेके जाएंगे, पूरा अर्चना करेंगे उनकी। और हमारे जनता को और क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस गणेश जी ऐसा क्या करें कि जिसमें पर्यावरण प्रदूषित ना हो? मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि सब मिट्टी के जो बने हुए गणेश जी हैं
उनको घर पे लेके जाएं और पूरी विधि विधान से उनका पूजा करें और लास्ट में उनका घर में ही विसर्जन करें और उस मिट्टी को घर में ही यूज़ करें, या अपने गमले में डालें या ग्राउंड है उसमें उसके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं आयुष मिश्रा MP लाइव न्यूज़ से आपकी 2 मिनट कर लूँगा समय। इस बार के जो गणेश जी हैं विघ्नहर्ता बोलते हैं गणेश जी को, तो इस बार आपके हिसाब से गणेश बब्बा से आप क्या ऐसा विघ्न है कि जो हमेशा हमारी ज़िंदगी से लोगों की लाइफ से वो ख़त्म करें? कोविड चला जाए कम करवाइए और महंगाई कम हो जाए। कोविड तो चला जाए ऑब्वियसली जी, कोविड चला जाए और यही महंगाइयाँ कम हो जाए, पर हमें खाने के लालच और सरकार तो क्या बोला जाए। जी जी जी, लेकिन हाँ, कोविड चला जाएगा तो और चीज़ें भी अपनी सुधार पे आ जाएंगी। जी कोविड से थोड़ा सा माहौल में फ़र्क पड़ा है। फर्क पड़ा है इस साल तो भगवान ने थोड़ा बहुत कर दिया कि मार्केट इधर आ जाओ, इधर मार्केट आ रहे हैं, नहीं तो लास्ट ईयर तो कुछ था ही नहीं। जी चलिए हाँ जी भैया, आपका क्या कहना था इस बात पे? ये कहना आप सामने महंगाई देखिए। इतनी हो रही है, महंगाई कम करवाइए, अपना ये कहना सर, और कुछ नहीं है। सर लेकिन मोदी सरकार तो काम अच्छा कर रही है। कहाँ कर रही है साहब? सर अपना तो ये कहना बस काम भले ही अच्छा करे, कुछ जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो कम होनी चाहिए, अपना ये कहना। कोई महंगाई कम होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई आप राय देंगे कि महंगाई कैसे कम हो सकती है? अब ये तो मुझे पता होता तो मैं खुद नहीं चुनाव लड़ लेता। ओके आइए सर, हमारा एक शो है वॉइस ऑफ जनता, उसमें हम लोग इस बार का, क्योंकि पहला एपिसोड है हमारा ये, ऐसे आपको महीने में हर एपिसोड मिलेंगे हमारे चैनल पे, तो इस बार का जो टॉपिक है वो है विघ्नहर्ता गणेश। तो जैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं, हमारे कष्टों को वो हरते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार के जो गणेश हैं आपके हिसाब से आपको ऐसा कौन सी चीज़ है जो समाज में आपके पर्सनल लाइफ में को ख़त्म करें गणेश भगवान? दुख हरे, कष्ट हरे सब लोगों का, है ना, सबको सुखमय जीवन प्रदान करें गणेश भगवान से, यही मेरी इच्छा है। कोविड ख़त्म हो जाए, सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, यही मेरी परम प्रार्थना है भगवान से। जय श्री गणेश भगवान। आओ आओ आओ। दोस्तों यहाँ पे आइए, आंटी आ जाइए। यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं जो यहाँ पे गणेश जी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखे हैं, बेच रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके हिसाब से विघ्नहर्ता गणेश जो हमारा आज का टॉपिक है वॉइस ऑफ जनता का, तो इन मैडम यहाँ पे जो आंटी हैं उनसे जानेंगे कि इनके हिसाब से विघ्नहर्ता गणेश का क्या तात्पर्य है। आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है MP लाइव न्यूज़ में। आपका नाम जान सकता हूँ? सोमा प्रजापति। सोमा जी, इस बार गणेश जी को विघ्नहर्ता गणेश बोलते हैं क्योंकि आप गणेश की मूर्ति भी बनाती हैं, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस साल के जो गणेश जी हैं, आप गणेश बब्बा से क्या चाहते हैं कि आपके विघ्न को हरे, विघ्न को ख़त्म करें? अपनी राय दीजिए। अब मैं क्या बोलूँ कहना नहीं आपको, जो भी आपको आप जैसा मिट्टी के तो मांग रहे हैं, और मिट्टी के बोलते हैं और POP के ले जाते हैं, फिर बाद में नहीं गलते हैं तो वो मिट्टी के नहीं लेते, POP के फिर भी ले जाते हैं वो। जी जी, बस अब हमारा बोलना कहना है कि मिट्टी के ले जाओ, और बिना कलर के वो बोलते कि नहीं मिट्टी के नहीं सीमेंट के। अब बताओ कैसे यकीन दे दे उनको कि खेत में से मिट्टी तो ला के लोंदा बना के दे नहीं सकते। जी जी है मिट्टी बनाई है, जब भी बोलते मिट्टी का नहीं है, अब कैसा बना के दे बताओ? जी है वो POP का ले जाते हैं और बोलते गलता नहीं है, उनको चाहिए मिट्टी का दे रहे, नहीं ले रहे फिर भी। बस ठीक है। तो इस बार आपके बब्बा से क्या प्रार्थना है कि हमारे जो विघ्न हरे, हमारे समाज के विघ्न हरे, उसको लेकर अपनी राय दें? मेरी सबसे बड़ी वही है कि राष्ट्र कल्याण हित में कार्य हो जी, और जितनी भी ये समस्याएं चल रही हैं जी ये विघ्नहर्ता हरे हमारी। जी सर, आपका क्या कहना है इस बात? मेरा तो ये है कि जो हिंदू मुस्लिम जो ज़्यादा चल रहा है, जी जी सबसे पहले तो वो ख़त्म हो, जी समझे। उसके वजह से समस्याएं और बढ़ती जा रही है, जी, तो वो सबसे पहले ख़त्म हो। अच्छा। विघ्नहर्ता उनको बुद्धि दे राजनेताओं को। जी बड़े जी। और कुछ सर? नहीं, बस थैंक यू। आंटी नमस्कार, मैं MP लाइव से आयुष मिश्रा, सामने देख लीजिए।
हमारा टॉपिक है, आज हम लोग का एक शो है वॉइस ऑफ जनता, उसका टॉपिक है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि गणेश को विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो इस बार आपके हिसाब से गणेश बप्पा से आप क्या मांग रही हैं जिससे संसार का, हमारे सोसाइटी का, आपके परिवार का विघ्न बप्पा हरे? सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं बप्पा से कि अपने सारे सब भाईचारों से सारा त्यौहार मनाएं और जो भी अपने देश में और अपने इसमें जो संकट हैं सब दूर हटे। कोरोना तो चला ही गया है, जो बचा वो भी चला जाए, सब खुशहाल रहें, सारा परिवार देश एक जैसा रहे, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद। वॉइस ऑफ जनता और आज का हमारा टॉपिक है विघ्नहर्ता गणेश। गणेश जी को क्योंकि विघ्नहर्ता बोलते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं। तो मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, इस बार आप गणेश बप्पा से क्या मन्नत मांगे कि जो सोसाइटी का, आपके परिवार के विघ्न को हरे? सबसे पहले तो मैं मांगूंगा कि कम से कम कोरोना जो ये समाप्त हो रहा है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए जी। और बाकी जो बहुत सारे बेचारे जो दुकान वाले और ये जो जिनका जो बिज़नेस है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था जी, वो सब ठीक हो जाए इस बार। बस गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे इस बार हम जी। और बाकी तो सब गणेश जी की कृपा है ही, गणपति बप्पा मोरिया है वो तो जी जी जी, जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा भी हम लोग ने बहुत लोग की बाइट ली, चीज़ों को देखा, समझा, जाना, बूझा, तो सबका यही कहना है कि जो कोविड आया, 3 साल बर्बादी हुई, लोगों के बिज़नेस ठप हुए, लोगों को दिक्कतें आई, क्राइसिस आई। तो इस बार गणेश बप्पा से लोगों का ये कहना है कि कोविड, सबसे पहले कोविड ख़त्म करें, उसके बाद जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, लोगों के घर में जो कष्ट हो रहे हैं उसको हरे, उसके साथ साथ लोगों को धन वृद्धि दे। कैमरामैन विकास नंदवाना जी के साथ आयुष मिश्रा, MP लाइव। नमस्कार।